आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किस ताप रासायनिक प्रक्रम को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे दे रखा है जो X है हमारा अभिकारक, इससे आप सीधे उत्पाद बाई बना रहे हैं और एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H है। दूसरा दोस्तों रास्ता क्या है कि X से पहले आप उत्पाद P बनाएंगे तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बने, फिर आपने उत्पाद Q बनाया तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2 है, फिर आपने उत्पाद बाई बनाया अंत में तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H3 है। तो हमें बताना है ये किस रासायनिक प्रक्रम को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, ये जो चित्र है। ठीक है, तो इसे चित्र को पहले यहाँ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये चित्र में दे रखा है दोस्तों। तो आप देखिए सबसे पहला पद क्या है कि इस प्रकार से आप या तो सीधे सीधे उत्पाद बना लें, ठीक है, जो हमारा अभिकारक X है इससे आप सीधे सीधे उत्पाद बाई बना लें और इसके संगत जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो डेल्टा H हो जाए। या फिर दोस्तों आप ऐसा करिए कि उत्पाद जो अभिकारक X है पहले इससे हम तत्व P बनाए, ठीक है, तो इसके संगत एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1। फिर हम क्या करें, तत्व Q बनाए, इसके संगत एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2 और फिर Q से अंत में हम उत्पाद Y बनाए, उत्पाद क्या बना लें Y, और इसके संगत एंथैल्पी परिवर्तन क्या है हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा H3 जो कि हमें दे रखा है प्रश्न में। तो ये दो यहाँ पे तरीके हैं उत्पाद बाई बनाने के अभिकारक X से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो समीकरण है इन समीकरणों से आप क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा H बराबर क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये आप लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो ये जो है हेस के नियम को व्यक्त कर रहा है, ये जो पूरा चक्र है ये हेस के नियम को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हेस का नियम क्या कहता है, जो भी माध्यमिक पद होते हैं, माध्यमिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो छोटी छोटी माध्यमिक अभिक्रियाएं होती हैं, किसी एक बड़ी अभिक्रिया को आपने तोड़ लिया छोटे छोटे भागों में, तो जो अन्य छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं उनकी जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो जो अभिक्रिया है, बड़ी अभिक्रिया है जिसके उसकी कुल एंथैल्पी परिवर्तन के मान पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी डेल्टा H के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी अभिक्रियाओं की एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, ठीक है, तो इन सभी का योगफल डेल्टा H के सदैव बराबर ही होगा, ये कहलाता है हेस का नियम। तो यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो ताप रासायनिक प्रक्रम है ये हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को व्यक्त कर रहा है। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दिया गया ताप रासायनिक प्रक्रम हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को दर्शाता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों यहाँ पे किसी अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है चालक एंथैल्पी का बॉर्न हेबर चक्र, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प, ठीक है। इसके बाद चौथे विकल्प को देखते हैं। यहाँ पे चौथे विकल्प में क्या दे रखा है हमें, चौथे विकल्प में दे रखा है विलयन की मानक एंथैल्पी, ये चौथा विकल्प गलत है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।